नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। और लगातार हमारी कोशिश होती है शो के जरिए आपको इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह की सोच, अलग अलग तरह के बयानात सामने आते हैं या दावे किए जाते हैं कि ऐसी प्रीचिंग है, उनको लेकर वाकई में कुरान और हदीसों में क्या लिखा है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हम इस्लाम के जानकारों को खासतौर पर अपने शो में इन्वाइट करते हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस्लाम में आलोचना की गुंजाइश नहीं है? क्या इस्लाम में आलोचना का मतलब सजाए मौत है, भले ही वो सालों दशकों बाद क्यों ना हो? क्योंकि ताज़ा मामला सलमान रुश्दी का है। नूपुर शर्मा को सरतन से जुदा की धमकियां मिल रही हैं। उससे पहले हमने देखा उदयपुर में क्या कुछ हुआ है, किस तरह के हालात हमारे इर्द गिर्द बन रहे हैं और जिस तरह की थ्रेट तस्लीमा नसरीन को मिलती रही। तो सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस्लाम में अगर कोई आलोचना करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है, सरतन से जुदा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आज़ाद साहब हैं, एक्स मुस्लिम हैं, और हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जानकार हैं। हाफिज़ साहब, पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, मैं एक लंबे अरसे से शो कर रही हूँ जिसमें मुझे जानकारी दी जाती है कि पैगम्बर साहब ने तो खुद पर कूड़ा फेंकने वाले, खुद पर फप्तियाँ कसने वाले लोगों को भी माफ़ किया था। लेकिन यहाँ हम इस्लाम का एक दूसरा चेहरा देखते हैं कि अगर कोई आलोचना भी करता है, अगर वो उस राय से इत्तेफाक नहीं रखता है, इस्लाम की प्रीचिंग से इत्तेफाक नहीं रखता है, तो सीधे सीधे उसे सजाए मौत की सज़ा दे दी जाती है। और वो देने वाला भी कोई कानून नहीं होता, बल्कि आम आदमी कोई भी उठकर दे देता है। ये सीख देता है इस्लाम क्या? गंभीर प्रश्न है आपका, लेकिन हमारे पैनलिस्ट जो हैं ज़रा बताइए उनका नाम एक बार, फिर मैं जान जाऊं थोड़ा। आज़ाद साथ में जो पैनलिस्ट हैं आज़ाद साहब के आगे क्या आपने लगाया? एक्स मुस्लिम है वो। नहीं, कुछ और आपने कहा था आज़ाद के आगे एक्स मुस्लिम। तो मेरे नाम के आगे आप एक्स हिंदू पहले लिख दीजिए। ठीक है, आपके नाम के आगे एक्स मुस्लिम है ना? ठीक है, एक्स हिंदू लिख दीजिए। उसके ऊपर भी हम आज़ाद साहब से डिबेट कर लेंगे। और आप अगर कुछ पूछना चाहेंगी, ठीक है, तो आज के टॉपिक पर बात करें पहले। चूंकि एक्स हिंदू हम लोग के तो पूर्वज हिंदू थे, तो हम भी, हाँ, हिंदुस्तान के तो ज्यादातर मुसलमानों के नहीं, मैं टॉपिक पर आ जाऊंगा, लेकिन तो हिंदू ही निकल जाएंगे। उनके कन्वर्जन हुए हैं मुगल एरा में। ये बात एक इतिहास में अलग अलग चीजें तो इसी तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने अपनी मर्जी से इन्होंने हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपने क्या, आप हिंदू धर्म प्रीच कर रहे थे, आप हिंदू धर्म प्रैक्टिस कर रहे थे और आप हिंदू धर्म की जो तमाम शिक्षाएं हैं उनसे आपका मन इतना भर गया कि आपने कहा नहीं मैं छोड़ता हूं? ऐसा हुआ आपके साथ? क्या नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? पूरा भारत, अरे भाई मैं आपसे क्या पूछूं? आप टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक पर बात करने में आपको शर्मिंदगी हो रही है? टॉपिक पर बात करने में आपको शर्मिंदगी हो रही है बतौर मुसलमान कि क्या कुछ कर रहे हैं मुसलमान इस्लाम के नाम पर? सुनिए मैम प्लीज, आप जरा सा टोन को सही रखिए। नहीं, मैं आपका नौकर नहीं हूं। मैंने टॉपिक सही रखा और था। ये लैंग्वेज को मैं बिल्कुल नहीं, मैंने टॉपिक सही रखा था। आप टॉपिक से भटकेंगे तो उसके बाद मेरे को तो आपको टॉपिक पे लाना पड़ेगा ना सर। मुझे तो आपको टॉपिक पे लाना पड़ेगा ना सर। से आप भटका रही है ना? मैं क्यों भटका रही हूँ सर? मुझे बताइए, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? नहीं साहब, पहले मेरी बात। अरे सर, आप मेरे शो में आए, मैंने सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपने एक्स मुस्लिम। अरे भाई वो अपने नाम के नीचे, आप भारत के हैं, मैं भारत का नहीं हूँ क्या? आप हैं, बिल्कुल है। किसने कहा? आप भारतवासी हैं, आप बिल्कुल तो हैं। मैं भी अपने नाम के नीचे एक्स हिंदू लिख रहा हूँ ना मैं। अरे भाई आपने, मैंने आपसे पूछा तो ना, मेरे नाम के आगे भी एक्स हिंदू लिखिए ना, ये मेरा राइट है ना, मैं बताऊंगा कि आपने अच्छा कब छोड़ा? आपने कब छोड़ा हिंदू धर्म? मेरे नाम को आप तय करेंगे क्या? बिल्कुल करूंगी। आपने कब छोड़ा हिंदू धर्म? आप कब तक पूरे भारत का मुसलमान जो है कन्वर्टेड है। मैंने आपसे क्या कहा? कन्वर्जन छोड़िए ना, मैंने आपसे पूछा कि अरे 400-500 साल पहले कब गीता पढ़ते थे? आपने कब जनेऊ धारण किया? कब ये सब आपने? अरे हमारे पूर्वजों ने 400-500 साल पहले। आपकी बात कर रही हूँ। आपके पूर्वज के नाम पे लिखना है, आपके नाम पे लिखना है? आपके नाम पे लिखना है तो मुझे बताइए आप कब हिंदू थे? आप महीना भर, 2 महीना भर, के नाम पे ही चलाइए ना। ये एक्स मुस्लिम कौन सा मामला? पहले ये बताइए। आप मुझे बताएंगे। एक मिनट, उन्होंने 1 मिनट। आजाद साहब, आपने इस्लाम कब छोड़ा? 1 सेकेंड, मैंने क्या कहा? आप आजाद साहब, आपने कब छोड़ा इस्लाम? 10 साल पहले। आपने कब छोड़ा हिंदू धर्म? आप कब तक हिंदू थे हाफिज साहब? कब तक आप बुत परस्ती करते थे? बताइए हाफिज गुलाम सरवर साहब। जब इस्लाम आपसे बात कर रही हूं मैं, जब तक नहीं आया था। हाफिज गुलाम सरवर कब तक मूर्ति पूजा करते थे? अरे मैं हूं या मेरा बाप हो? अरे यार आप ऐसे थोड़ी होता है सर। आप अगर टॉपिक से डाइवर्ट होना चाहते हैं, करते थे मेरे पूर्वज। अरे वो करते थे ना, आपकी बात कर रही हूँ। आपके नाम के आगे लिखना है ना मुझे, टॉपिक से पूरे देश को। आपके नाम के आगे लिखना है ना,
आपके नाम के आगे लिखना है, आप आपको नहीं लिख आजाद। सकती मैंने हैं। आपसे क्या कहा? आपके नाम के आगे नो, लिखना है नो, ना, नो। आप कह रहे हैं ना आपके नाम के आगे लिखना है, आप चाहते हैं आपके नाम आजाद के नाम के आगे मैंने कहा- स्कॉलर लिखिए। अरे मैंने हिंदू- आपसे कहा कि हिंदू- उन्होंने हिंदू कहा स्कॉलर लिख कि दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, वो हिंदू स्कॉलर नहीं है, उन्हें तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने तो प्रैक्टिस, वो 5 वक्त के नमाजी थे, रोजेदार तो थे। एक्स मुस्लिम उन्होंने कौन सा है? एक्स मुस्लिम कौन पहले सी मुस्लिम डिग्री थे, है? उन्होंने छोड़ दिया। किस यूनिवर्सिटी में मिलती है एक्स मुस्लिम की डिग्री? आप आज के टॉपिक पर आपको बताया तो हो था? गया, आपको टॉपिक बताया था आज अरे का? छोड़कर कहीं गए कि नहीं आपको गए? टॉपिक बताया आज का? आपको दिक्कत है, आप डर रहे हैं नहीं, आजाद नहीं साहब से बताया। बहस करने में? आपको आजाद साहब से बहस करने में बताया डर नहीं लग रहा जाता है? टॉपिक। आपको आजाद साहब से बहस करने में कोई दिक्कत है? आप नहीं चाहते हैं आजाद साहब से बहस? अरे, कहा एक तो आप सुनिए। भाषा का आप सही से अरे उनके बिल्कुल पिता के बारे में छोड़ूंगा। अगर आप बोल रहे हैं तो सही से बोलिए। बिल्कुल छोड़ूंगा, आप छोड़ के बिल्कुल जाना चाहते हैं? छोड़ूंगा, ऐसी आप नहीं मीडिया जवाब को मैं देना expose चाहते? करके छोड़ूंगा। अरे भाई, ये आप एक्स मुस्लिम मीडिया को कहाँ तो डिग्री हर मिला, कोई बताइए तो एक्सपोज सही। कर रहा है सर, मीडिया को तो अरे हर कोई एक्स एक्सपोज मुस्लिम कर रहा है। की जिसका डिग्री मन कहाँ आता है, जिसका मन आता है, आप इस्लाम के बारे में बात कर लें तो आप अच्छा लोग रहेगा। कर रहे हो, ड्रामा अगर कर आपको रहे हो। लगता है, आपको लगता है ना ड्रामा कर रहे हो, सर, देश आपको थूक लगता रहा है है इस सर, पर। चलो ठीक है सर, आपको ऐसा लग रहा है क्या कहता ना? है इस्लाम? 20% आपको लगता है मुस्लिम ना? को क्या कहता है इस्लाम? आपको मैंने क्या 80% कहा? हिंदू मैंने है, आपसे कहता क्या है हिंदू? कहा? तो चलाओ ना एपिसोड। अरे सर, मैंने आपसे क्या पूछा? आप चलाओ ना मैंने एपिसोड, आपका क्या सुझाव कहता है बिल्कुल हिंदू? बिल्कुल क्या बिल्कुल कहता है करते हैं सर। आप क्रिश्चियनिटी? जरा थोड़ा क्या गूगल कहता है करिए सिखिज्म? सर, गूगल करिए, आपको वो भी मिल जाएगा। आप पेशेंस हिंदुओं के साथ रखेंगे? अन्याय कर रहे हैं। अरे मैंने कहा पेशेंस रखिए, अगर आप 90 करोड़ देखेंगे 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं इस देश में। इस्लामिक क्या स्कॉलर, कहता है हिंदुत्व? क्या कहता है सनातन धर्म? क्या कहता है सिखिज्म? आपको गूगल आता है क्या करना? कहता है ईसाई? आपको गूगल आता ये है नहीं चल करना? सकता। आपको गूगल आता है क्या कहता करना? है इस्लाम और एक्स आप मुस्लिम? एक मिनट, ड्रामा आप- कर रहे हैं आप लोग। आप क्या कर रहे हैं? आप आपको आपके अंदर क्या हो सब गया? कुछ अचानक आता से? है, आपसे आप इतने ज्यादा आता तिलमिला है। क्यों गए? आप ज्यादा आप इतने काबिलियत मत तिलमिला दिखाइए क्यों हमें। गए? मैंने कुछ हमें ऐसा सवाल काबिलियत पूछ मत लिया दिखाइए। जो आपकी डिग्री से आपको मैं नहीं नागवार चल रहा गुजरा है। हूं। मैंने क्या कहा? आपको अपनी डिग्री खुद मैंने हासिल सर की है। आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको बिल्कुल नहीं, नागवार आपको गुजर रहा है? नागवार। आपको कुछ ये आपत्ति हो एजेंडा सवाल बंद पर? कीजिए इस देश आपको में। ये एजेंडा क्यों लग ये रहा है सर? एजेंडा बंद सलमान रुश्दी कीजिए। पर जाके हमला ये किसी ने एजेंडा करा, बंद कीजिए। सलमान रुश्दी ये पर जाकर कौन है हमला एक्स किसी ने मुस्लिम? करा, उदयपुर में जाके क्या कहां से हुआ? आ गया एक्स अगर मैं मुस्लिम वही ये? तो पूछना चाहती हूँ सर, मैं ये तो आपको कौन है एक्स मैं तो मुस्लिम? चाहती हूँ कि एजुकेट किस हो कॉलेज में मिला? सर। किस आपको सुनाई नहीं यूनिवर्सिटी दे रहा में क्या? डिग्री मिली? सुनाई नहीं पड़ रहा? मैं आपको क्या चाह रही हूँ? मैंने आपसे क्या कहा? मैं आपसे कह रही सब कुछ सुनाई दे मैंने रहा है, आपको सुनाई दे सुनाई दे रहा है रहा हमारी है तो बात। सबर रख के सुनिए ये तो एक्स सही एक मुस्लिम मिनट। को हटाइए। आप क्यों आप तय एक्स करेंगे हिंदू मेरे को, शो पे एक्स कौन होगा मुस्लिम कि को, नहीं? एक्स आपको का क्या अगर आपको बात करनी है, मेरे तो आप पैनलिस्ट तय हैं वो करेंगे आजाद क्या? साहब, आपको नहीं करनी है, आप छोड़ तो सकते हैं नौकर हैं क्या शो। हम? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं आप है। नहीं, आप शो मैं छोड़ के आपका जा गुलाम सकते हूं क्या? हैं, बिल्कुल नहीं है सर। फिर? आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे गुजारिश कर बिल्कुल सकती जा हूँ, सकते हैं। आपका जाइए बिल्कुल। तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। आप सवालों का सामना नहीं करना पड़ता, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है सर, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है किसी भी तरह की। हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं, अपने शो के जरिए हमारा कहीं भी कोई भी मकसद नहीं है कि हम किसी भी धर्म विशेष के व्यक्तियों की या उसकी जो प्रीचर्स हैं, जो तमाम प्रीचिंग्स हैं या उनके धर्म ग्रंथों की, कहीं से भी हम कोई उसका निरादर नहीं करना चाहते, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा सीधे सीधे मकसद ये होता है कि अगर कोई इस्लाम के नाम को ख़राब कर रहा है, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है, कुरान और हदीस में कोई ऐसी बात लिखी ही नहीं है। सर तन से जुदा मैं आपको बता दूं, ये कुरान और हदीस में लिखा नहीं है, ये एक नारा है एक ग्रुप का, तो पाकिस्तान के। तो ऐसे में ये हम इम्पार्ट करना चाहते हैं एजुकेशन कि कुछ लोग मुस्लिम नौजवानों को बरगला रहे हैं इस्लाम के नाम पर, तो सही प्रीचिंग्स जो हैं कम से कम पहुँचे। लेकिन सरवर साहब ने अगर ये तय कर लिया है कि वो बात ही नहीं करना चाहते, वो बात को घुमाना चाहते हैं, तो भाई मैं उनसे गुजारिश करती थी जो मैंने कर ली। और अगर उसके बावजूद भी वो कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो ये उनकी अपनी मर्जी है, जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम में हम सभी के निजी विचार जानने की कोशिश करते हैं, कुरान हदीस में क्या लिखा है जानने की कोशिश करते हैं। आज़ाद साहब, क्योंकि अभी सरवर साहब हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी मैं चाहूँगी इस टॉपिक पर आपका व्यू भी जानूँ। आप ये बताइए कि क्या इस्लाम में आलोचना की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने इस्लाम को करीब से जाना परखा है? जी मैडम, आलोचना की गुंजाइश तो क्या, ये आलोचना नहीं करे और इनके बिलीव को एक्सेप्ट नहीं करे, और ये अगर ये पावर में है तब भी जिंदा रहने की इजाजत नहीं है। इसका मैं रेफरेंस दूंगा बुखारी की एक हदीस है। मुझसे जो कहा गया था कि देशभक्ति के ऊपर बात होगी, लेकिन सलमान रुश्दी की जब बात आ गई तो कहूंगा कि बुखारी की हदीस है 6925। इसमें रसूल कहते हैं कि मुझे हुक्म है कि मैं तब तक लड़ूं इन लोगों से जब तक कि ये कलमा ना पढ़ ले, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले, तो जब तक कि मैं लड़ूं। तो आप कह रहे आलोचना की बात, लेकिन इनको जब पावर मिल जाएगा तो आलोचना कोई करे या ना करे, अगर कलमा नहीं पढ़ता है तो उसके साथ लड़ने का रसूल को हुक्म था। और एक जगह तो एक हदीस ऐसी आती है मुस्लिम में कि
कुछ ग्रोह यानी कि एक जमात या सहाबा कहीं सफर कर रहे थे, रास्ते में उन्हें कोई बकरी चराने वाला मिल गया और उसने इनको सलाम किया। तब भी सहाबाओं ने कहा कि ये हमसे डर के सलाम कर रहा है, ये मुस्लिम नहीं है। उसको कत्ल किया और उसके बकरियां छीन लिए। तो जब ये आइडियोलॉजी कबूल नहीं करने वालों के साथ पावर में रहने के बाद ये मामला है, तो आलोचना करने वालों के साथ क्या मामला रहेगा? अगर कोई ये कहता कि इस्लाम में नहीं है, ये बाद में शुरू किया गया है, तो फिर ये चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा वर्स नंबर 94 कब नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी? इसमें साफ लिखे हुआ है कि तहकीक कर लो मारने से पहले, हमला करने से पहले कि वो मोमिन है या नहीं है। मोमिन पे हमला करना, मोमिन को कत्ल करना गुनाह है इस्लाम में। साफ लफ्जों में इस आयत में भी लिखा हुआ है। अगर कोई स्कॉलर इसकी शान नुज़ुल जिसे कहते हैं ना, जब भी हम बात करते कोई आयत को कोट करते तो कहते कि आपको ये पता नहीं है कि ये क्यों नाजिल हुई, यानी क्यों उतारी गई आयत, इसका पस मंजर क्या था। तो आप बता दीजिए स्कॉलर्स आकर कि इसका पस मंजर क्या है। सूरह निसा वर्स नंबर 94 का पस मंजर क्या है? 4 या 6 चीज बताई जाती है हदीसों में, मुस्लिम में अलग आती है, बुखारी में अलग आती है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि नॉन मुस्लिम अगर सलाम भी करे तो उसको मारो मत, छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि उन्हें मुसलमान हुआ या नहीं हुआ। मतलब जो मुसलमान नहीं हुआ उसके साथ क्या करने का है, उसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। और सलमान रुश्दी को कत्ल करने का जो फतवा नाजिल हुआ था, यानी फतवा इशू हुआ था, तो शायद वो जिसने हमला किया है वो पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो आलोचना कोई एक बार कर दे और उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाए, तो चाहे 30 साल हो, 35 साल हो, जब भी मौका मिलेगा वो फतवे पर ही अमल होगा। जी, यानी अगर जी। जैसे हम देख रहे हैं सलमान रुश्दी वाली घटना में कि वो बच्चा जो हमलावर है, जिसकी उम्र 20 साल, नौजवान, सॉरी बच्चा तो नहीं, 24 साल बताई जा रही है, 24-25 साल के करीब। यानी कि सलमान रुश्दी ने जब वो किताब लिखी थी तब वो इस दुनिया में भी नहीं आए थे। किताब पढ़ी नहीं पढ़ी ये बात की बात है, और उसके बाद भी उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यानी कि अगर एक बार किसी की मौत का फतवा जारी हो गया तो एक मुसलमान का फर्ज है कि उसको वो पूरा करे। तो मैं तो यही कहूंगा कि सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखी और हमलावर ने बाकी के वर्सेस पे काम किया। नहीं, जैसे एक वक्त बीत गया, उसके बाद सलमान रुश्दी मुल्क छोड़कर चले गए, अलग रह रहे हैं। इतने लंबे अरसे बाद भी बदला लेना, बदले की भावना मन में रखना, तो क्या ऐसा कहीं लिखा है जैसे आप कह रहे हैं कि अगर एक बार फतवा निकल गया तो उसको पूरा करना ही है? यानी कि अगर किसी की मौत का फतवा जारी हो गया है कि इसका सर तन से जुदा करना है, या इसने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है तो इसको ख़त्म करना है, तो ऐसा अगर फतवा जारी हो गया तो ये मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि उसे कैसे ना कैसे करके, आज नहीं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उसे पूरा करें। जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं मैडम कि जो इस्लाम में पढ़ाई जाती है लेकिन लिखी हुई नहीं है। उसमें से ये भी है, जब फतवा नाजिल हुआ था, फतवा इशू हुआ था, उस वक्त कुछ इनाम रखा गया था और बाद में कहा गया कि इनाम अब कैंसिल किया जाता है। तो लोगों ने कहा कि शायद फतवा वापस हुआ होगा। उस वक्त ये कहा गया था कि एक बार फतवा निकल जाए, फतवा इशू हो जाए, तो फतवा वापस लेने का हक किसी को नहीं है, इल्ला ये कि उस फतवे में कोई गलती अगर निकाल दे तो वो फतवा वापस होगा, दूसरा फतवा आएगा। लेकिन फतवा वैसे वापस नहीं होता। इनाम कैंसिल किया गया, जितने मिलियन का इनाम ईरान ने रखा था वो इनाम कैंसिल हुआ। उस वक्त ये बात क्लियर हुई कि फतवा वापस नहीं है, फतवा वापस नहीं होता। जी, तो यानी अगर कोई भी, चलिए ठीक है, एक तो हो गया कि आप जबरन किसी को ज़बरदस्ती करके अपना धर्म कबूल करवाएं, आपने उसके रेफरेंस दिए हैं जो कि आपकी निजी जानकारी है, हमें इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है और अभी शो में दूसरे मेहमान नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि दर्शक अपने विवेक से फैसला लें। जो आप बोल रहे हैं या आपके निजी विचार हैं। लेकिन आज़ाद साहब, क्या अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी को, हर धर्म में, कोई धर्म शायद परफेक्ट नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें वक्त के साथ जैसे जैसे दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, चीज़ें सामने आती हैं, ज्ञान बदलता है, कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई वो सुधार हाईलाइट करता है, कुछ कमियां हाईलाइट करता है, तो क्या इस्लाम में वो भी कबूल नहीं? जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे पता है कि सती प्रथा ख़त्म हुई, विधवाओं के साथ जो सलूक होता था उसे ख़त्म किया गया, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थीं जो ख़त्म की गई धीरे धीरे। तो क्या इस्लाम इस तरह की कमियों को निकालने की, उन पर काम करने की इजाज़त देता है?
अगर किसी ने कोशिश भी किया उसके कमियों को निकालने की, या वो रिचुअल्स जो उसको इनवैलिड समझता है जमाना हालात, उसको वो बदलने की अगर कोई इंसान कोशिश भी कर ले, तो मुसलमान उसको मरने के बाद भी अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देते। रिफॉर्म इस्लाम में रिफॉर्म है ही नहीं। इस्लाम कभी रिफॉर्म नहीं होगा। मुस्लिम रिफॉर्म होता है, लेकिन जो मुस्लिम रिफॉर्म होगा उसको ना मस्जिद में जगह है ना कब्रिस्तान में जगह है। तो रिफॉर्म का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। मतलब अगर किसी मुस्लिम ने आलोचना की है तो उसको कब्र भी मैसर नहीं होगी, या आपने मतलब यानी आप फिर वो मुसलमान कहीं भी किसी भी कब्रगाह में उसे जगह नहीं दी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? आलोचना की बात तो बहुत बड़ी है मैडम, आलोचना नहीं। अगर किसी ने हदीसों का भी इनकार किया, इनकार का मतलब मैं इस हदीस को नहीं मानता, बस इतना भी अगर उसने कह दिया, तो उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेंगी, उसके बच्चों के साथ शादियों का रिलेशन नहीं होगा, और ना ही उसको मस्जिद में आने दिया जाएगा जब तक कि वो तौबा ना कर ले और उन हदीसों को ना मान ले। आपने कभी अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए देखा है? जी मैं आई विटनेस हूँ, जी मैं आई विटनेस हूँ। इसका खोदी हुई खबर वापस मूछ दी गई, और उसको लाश को मई के गर्मी के महीनों में वो उनका इंतकाल हुआ था, उनकी डेथ हुई थी, तो लाश को लेकर घूमने वालों में मैं भी शामिल था। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था कि वो हदीस को नहीं मानते थे, कुरान को मानते थे। अच्छा, तो तब भी जबकि आप कुरान में पूरा भरोसा रख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको कब्र मैसर नहीं होगी? हाँ, अगर वो आलोचना करते तो शायद अपनी लाइफ भी नहीं जीता था। वो अपनी लाइफ इसलिए जिया कि उसने आलोचना नहीं की, वरना उसकी लाइफ भी पूरी नहीं होती थी। उसकी लाइफ पूरी जिया उसने, उसके बावजूद भी उस पे कई केसेस भी हुए, कई झगड़े भी हुए, और उससे मैं टच में रहा, 2-3 साल तक टच में रहा, और देखने के बाद ही ये कहा कि इनको कब्रिस्तान की जरूरत ही क्या है। फिर मैंने ये अपने आजाद ग्राउंड चैनल पर भी और बाकी चैनलों पर भी और आपके माध्यम से भी यही कह रहा हूं कि अगर कोई मुस्लिम ये चाहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी रिफॉर्म हो, तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो रिफॉर्म होने वाले मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बनाए। ठीक है। क्योंकि मैं जी न्यूज़पेपर में भी कई घटनाएं मिलेंगी, लेकिन मैं आई विटनेस हूँ हैदराबाद के टोली चौकी के केस का। जी ठीक है आज़ाद साहब, अब भी इस कार्यक्रम को मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि हमारी लगातार कोशिश है कि हम अपना जो कार्यक्रम है शुरू करें जब हमारे साथ दूसरा पक्ष रखने के लिए भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक तरफा कोई भी बातचीत जो है वो दर्शकों तक पहुँचे। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी मुद्दा है जिसको लेकर असमंजस की स्थिति है या जिसको लेकर विरोधाभासी बयान सामने आते हैं या कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसमें हर व्यू सामने आना चाहिए, ताकि हमारे शो को देखने वाले लोग जो हैं अपनी राय अपने विवेक के अनुसार बना सकें आपके तर्कों को सुनने के बाद। तो दो तरफा बात हो, इसी कोशिश में हम लगातार किसी और इस्लामिक स्कॉलर को अपने साथ आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्या कहता है इस्लाम में भी कुछ देर के लिए हम यहाँ रुकेंगे।